अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। साहब, आपके ऊपर बाहरी उम्मीदवार होने का आरोप लग रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है सेकुलर वोटों को, मुस्लिम और दलित वोटों को काटने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस पर आपकी क्या राय? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, मैं भी डाउन टाउन का ही आदमी, मैं भी पिछड़ी जाति का आदमी। नंबर 1। नंबर 2, आपका जो दूसरा मुद्दा है कि भाई मैं बाहर का आदमी हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज वंचित बहुजन आघाड़ी की जो मैंने ताकत दी है वो बहुत बड़ी ताकत दी है। विदर्भा में दी है, मराठवाड़ा में दी है, पश्चिम महाराष्ट्र में दी है, क्योंकि अभी तक वंचित बहुजन आघाड़ी जो चल रही है, इसके पहले ये भारी बहुजन महासंघ थी। एक पर्टिकुलर लोग 90% उसमें थे, 10% लोग बाहर के थे। लेकिन बाला साहब ने जो भीमा कोरेगांव का प्रकरण जो हुआ, उसके बाद में बाला साहब की जो लोकप्रियता, तो बाला साहब की लोकप्रियता बढ़ते ही लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई हमने बाबा साहब के आरक्षण का पूरा फायदा लिया, बाबा साहब ने दिया हुआ आरक्षण एसटी, एससी, ओबीसी सब ने लिया, तो भाई हम क्यों ना बाला साहब से जुड़े। और आज वो परिस्थिति आ गई है कि सही मायने में वंचित बहुजन आघाड़ी ये पूरी बहुजनों की पार्टी हो गई। उसमें मुसलमान भी है, ओवैसी साहब भी है, सभी बड़े बड़े नेतागण हैं और विविध जाति जमाती के लोग। आज धनगर समाज पूरी तरह है। आर्टिकल 342 के तहत बाला साहब ने जो शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण दिया है, मैं शेड्यूल ट्राइब में आता हूँ, तो उसका आंदोलन, उसकी चळवळ कई सालों से चालू है। और मुझे जो बाहरी कैंडिडेट कहने का है, मैं तो यहाँ की भी, मुझे पश्चिम महाराष्ट्र से भी खड़ा किया जा रहा था, मुझे मराठवाड़ा से भी टिकट दिया जा रहा था। साहब ने मुझे कहा कि भैया कल्याण से करें, क्योंकि कल्याण ये मेरा राजनीतिक क्षेत्र है। मैं कल्याण में आज से नहीं जुड़ा हूँ, मैं आधारवाड़ी में रहता हूँ। मगर चुनाव से पहले अभी दिखे नहीं आप? हाँ। इसके पहले भी मैं आया हूँ और ये सब सरकार के पास में जमा है। मैं जो भी मूवमेंट करता हूँ कल्याण से करता हूँ, और कल्याण से मेरा इसलिए करता हूँ क्योंकि हमको उधर से यहाँ आने के लिए 24 घंटे लगते हैं। कल्याण से मूवमेंट करता हूँ। मैं केवल कोई एक समाज का नेता नहीं हूँ। अन्यायग्रस्त आदिवासी की 33 कम्युनिटीज की संगठन है, जिसमें 1 करोड़ 90 लाख वोटिंग है, जो महाराष्ट्र में है। और ये पूरा का पूरा वोटिंग आज नहीं बोले वंचित बहुजन आघाड़ी के खेमे में आने वाला। ठीक है, कल्याण लोकसभा क्षेत्र की जनता और उम्मीदवारों को छोड़कर आपको ही क्यों चुने, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको ही क्यों चुने? अच्छा, ये तो जनता ने मुझे क्यों चुनना चाहिए? हाँ, और लोगों को छोड़कर। हाँ, आपको ही, आपके ही पार्टी के निशानी पर बटन क्यों दबाए? हाँ, आपका ये सवाल जो है, आप ये बताइए, अपने हिंदुस्तान के अंदर में आरक्षित परसेंटेज कितना है? आपको अगर आइडिया है, मैंने तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी मैं आपको तो अभी मेरा सवाल चल रहा है, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझसे जो पूछना होगा आप पूछ लीजिएगा। महाराष्ट्र में आज आरक्षण के अंदर में कई जातियां हैं, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, बीजेपी, इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। और आपको शायद नहीं मालूम, आर्टिकल 248 के अनुसार जातियों के बारे में कोई भी कायदा बनाने की कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार केवल पार्लियामेंट के। शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको शायद मालूम नहीं होगा, 2000 में एक कायदा बना, विधानमंडल ने बनाया, और आर्टिकल 248 के हिसाब से जाति विषय कायदे बनाने के अधिकार पार्लियामेंट के, विधिमंडल के नहीं है, फिर भी बनाया। और ये बनाने के लिए कौन कौन थे? शरद पवार सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना। आप ये बताइए साहब कि यहाँ हम जो बैठे हैं, अगर आपके लिए ऐसा कुछ हमारे लिए कायदा बनाया जाए तो भैया आज से तुम्हारी दाल रोटी बंद, तो हम उसको एग्री होंगे क्या? पूरा आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र किया गया, उसके अगेंस्ट मैं 2000 से लड़ रहा हूँ सरकार से। जफर भाई और गुंजन सेठ ने आपको समर्थन अर्पित किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और गुंजन साहब जो है वो हमारे इस एरिया के बोलने के बजाय मैं ये बोलूँगा कल्याण क्षेत्र के। आज उनकी बहू कारपोरेटर है एमआईएम की, वो एमआईएम के हमारे सिपे सालार है,
हमारे उस्ताद है, तो उन्होंने मुझे समर्थन दिया तो अच्छा ही लगना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जफर भाई है, उसके साथ साथ हमारे हैद भाई है, इनकी धर्मपत्नी कल्याण में नगर सेविका है, समझे, अमजद बरकती साहब है। हम सब लोग साथ में काम कर रहे हैं और आज से नहीं, हम कई दिनों से साथ। ठीक है, आज वो अपनी पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हो गए। कल उन्हें जो है विधानसभा के चुनाव का अगर मूड हुआ तो आप कामयाब हो इस चुनाव में या ना हो, हाँ। तो आपका और आपके समर्थक क्या करेंगे उस वक्त? हाँ। इनके साथ हाँ। विधानसभा चुनाव का टिकट लेने तक और चुनाव लड़ने तक। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो ओवैसी साहब का टीम है, जैसे गुंजन भैया हो गए, हैज भाई हो गए, ये जैसे कि उनके बहुत नजदीकी लोग हैं, उसी तरह मैं भी बाला साहब के बहुत नजदीक का आदमी। हम आपको ये बताना चाहते कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में होने जाएगा, उस वक्त हमारा बहुत ताकत के साथ में, भारी मात्रा में और पूरे सोच समझ के, कहीं पे भी टाई नहीं आएगा, ऐसा करके हमारा एक मजबूत अलायंस रहेगा जो आज लोकसभा में है, और उस तहत हम इनको टिकटें देंगे। हम तो ये भी चाहते साहब, ये जो हिंदू मुस्लिम वाली बातें होती ना, हम तो ऐसा चाहते कि अब ओबीसी एससी एसटी ऐसे जगह से जहाँ मुस्लिम वोट नहीं के बराबर हो, वहाँ से भी हम वक्त आया तो मुस्लिम नुमाइंदे को जिताने की ताकत रखते हैं। ये मैं आपको इस वक्त बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार भाइयों को नमस्ते करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम राजा भाऊ चौहान है। मैं मांझी थाना शहर जिला अध्यक्ष भारी बहुजन महासंघ, और इस इलेक्शन के समय बाला साहब अम्बेडकर ने मुझे थाना लोकसभा उपाध्यक्ष पद पे दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमआईएम और भारिप, ये 2016 के थाना के साथ में हमारी दोस्ती है। हमारे साथ अमजद बरकती साहब है। तो जब एमआईएम और भारिप इनकी जो युति हुई, तो सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी जो सोच थी थाना शहर के अंदर कि एमआईएम भारिप महानगर पालिका का इलेक्शन एक साथ में लड़े, पर कुछ समय के लिए हुआ नहीं। पर अभी जो लोकसभा के समय ओवैसी साहब और बाला साहब ने जो डिसीजन लिया, उसके लिए मैं दोनों नेता का शुक्रगुजार हूँ। और हमारे नेता के आदेश पर जो हमारे मुमरा के गुंजन सेठ और जफर भाई, जो आज हमारे उम्मीदवार संजय हेड़ाव को जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका शुक्र दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने दो नेते, विद्वान नेते, उनका कहा माना, और उनके कहा मानने के बाद उन्होंने जो अपना सपोर्ट जाहिर किया, इसीलिए फिर से उनका मैं धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, गुंजन सेठ के साथ हमारी पहले ही बात हो चुकी थी। गुंजन सेठ ने हमें उस समय कहा था कि मुझे विधानसभा के इलेक्शन में इंटरेस्ट है। अगर दोस्तों यही बात अगर गुंजन सेठ के साथ में अगर हमारी 2-3 महीने पहले हो जाती कि भाई हमें लोकसभा लड़नी है, तो हम हंस खेल करके लड़ते थे, और गुंजन सेठ अगर जा करके अपने पार्टी के नेता ओवैसी साहब से या बाला साहब से बात करते तो हम भी उनके लिए सपोर्ट करते थे। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, आज हम गुंजन सेठ के साथ है, ओवैसी साहब के साथ है, बाला साहब के साथ है। हमने जो कमिटमेंट की है गुंजन सेठ के लिए, जो मुमरा विधानसभा, ये हम आपसे वादा करते हैं कि गुंजन सेठ के साथ हम जब तक हम उन्हें विधान भवन तक नहीं पहुंचाते, तब तक हम उनके साथ में रहेंगे और उनको टिकट मिलेगी। और वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से और बाला साहब की ओर से मैं वचन देता हूं कि गुंजन सेठ को ही आने वाली विधानसभा की टिकट मिलेगी। और गुंजन सेठ से हमारी एक ही गुजारिश है कि इस विधानसभा में हमारे जो उम्मीदवार है संजय हेड़ाव, लोकसभा के जो उम्मीदवार है संजय हेड़ाव साहब, इन्हें आप तन मन धन से सहयोग करें। और भाई, आज के इस पत्रकार परिषद का क्या मकसद है? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां आए और ये पत्रकार परिषद अटेंड किया। मैं जफरुल्लाह गुलाम रब सैयद
आज जो पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अपने अपने चुनाव अपने अपने मिशन को लेकर के लड़ रही हैं, तो कहीं कहीं क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो अपने अपने कैंडिडेट्स को उतार कर अपनी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स इसमें ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर के, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। उसी कड़ी में मैं भी 24 कल्याण लोकसभा मतदार संघ से अपक्ष कैंडिडेट के हिसाब से चुनाव लड़ रहा हूं। आज जो ये पत्रकार परिषद है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है देश के पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा चुनाव है। यहाँ गटर, नाले, रोड के साफ सफाई का चुनाव नहीं है, बल्कि ये विचारों का, संविधान बचाने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का ये चुनाव है। इससे जीत करके कैंडिडेट जब जाता है तो पूरे हिंदुस्तान के संविधान को, ऊंच नीच के भेदभाव को, गरीबों के खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है। ऐसे में उस विचारधारा को हमको बढ़ावा देना है जो गरीबों का, वंचित का, आदिवासियों का, माइनॉरिटीज का, SC, ST, OBCs का बंद करवा दो के सपोर्ट में जो आवाज उठाता हो, उसके हिसाब से हम आज अपना ये समर्थन MIM पार्टी के और भारिप पार्टी के वंचित अघाड़ी के कैंडिडेट श्री संजय हेड़ाव जी को मैं समर्थन अर्पित करता हूं। और ये इस बेसिस पे समर्थन अर्पित करता हूं कि इन दो पार्टियों के जो सर्वे सर्वा हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनको मैं कई दिनों से, कई सालों से देखते आया हूं कि उसमें खास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमेशा संसद भवन को गरीबों के विकास के लिए, मुस्लिमों के लिए, वंचित लोगों के लिए पूरे ऐवान को हिला करके रख दिया। चाहे वो पीलू खान का मुद्दा हो, चाहे वो रोहित वेमुला का मुद्दा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, हर मुद्दे को जब जब माइनॉरिटीज, SC, ST और OBCs के खिलाफ कोई मुद्दा, कोई कानून, कोई विधेयक अगर जो सत्ताधारी पार्टी थी जो इनको ला करके थोपने का काम किया, उसके लिए इन्होंने हमेशा आवाज उठाया। और उन्हीं के इस विचारधारा को सलाम करते हुए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थन में और उनके इस समर्थित वंचित अघाड़ी को मैं समर्थन अर्पित करता हूं। दोस्तों, तो इसी तरह से हम समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज।